जिनका माध्यम हम सबको प्राप्त हुआ है, ऐसे सबके श्रद्धान्वित संप्रदाय के अलग अलग धर्मों के सभी पूज्य चरणों को वंदन करता हुआ मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राजू, उस भक्ति को सार्थक करते हुए पूरे भारत देश के अंदर से सभी महापुरुष इधर पधारे हुए उन सबके पूज्य चरणों में मैं वंदन करता हूं। कोलकाता निवासी सभी प्रबुद्ध वर्ग और वैश्विक संस्कृति परिवार के सभी सदस्यों, हम सबको जानकर ये खुशी हुई कि पूज्य भाई श्री का जन्मोत्सव कोलकाता के अंदर मनाया जा रहा है। और उसी प्रसंग के अनुरूप पूज्य भाई श्री ने कोलकाता के अंदर आशीर्वाद देते हुए 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक राम कथा का भी आशीर्वाद दे दिया है। जितने संत आशीर्वाद दे रहे हैं वो आशीर्वाद तो देते ही रहते हैं, लेकिन परमात्मा के अंश रूप इधर जो प्रकट हुए हैं उनका भी आशीर्वाद अपने साथ ही रहते हैं। हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, मां काली से प्रार्थना करते हैं कि कल से पूज्य भाई श्री का कैलाश की यात्रा शुरू हो रही है। शक्ति की आराधना करते हुए, शक्ति का आशीर्वाद लेते हुए भाई श्री शिव जी के पास जा रहे हैं। और हमारी सभी की प्रार्थना है कि उनकी यात्रा वो बिना विघ्न सफल होए और भगवान शिव जी का दर्शन सबको प्राप्त हो जाए। कोलकाता के अंदर एक बहुत बड़ा माध्यम प्राप्त हुआ और आप सबके बीच मुझको भी निमंत्रित किया गया। इसके लिए मैं विमल जी और सभी वैश्विक संस्कृति परिवार का आभार प्रकट करता हूं। हमारे बड़े महाराज जी ब्रह्मलीन अष्टम महंत परम पूज्य नारायण दास जी महाराज, उनका एक आत्मीय संबंध पूज्य भाई जी के साथ रहा है और उन्हीं के आशीर्वाद से पूज्य भाई जी ने हमारे सभी संतों के साथ आत्मीय संबंध वो रख दिया है। भाई जी को प्रार्थना करता हूं कि कोलकाता वासी और सभी भक्तवृंद को आपका आशीर्वाद वो मिलता ही रहेगा। और उनके साथ साथ मैं परम पूज्य योगीराज अवधूत श्री संतराम महाराज की दिव्य अखंड ज्योति को प्रार्थना करता हूं कि भाई जी का स्वास्थ्य निरोगीमय बनते रहे और सुखाकारी बने। इनके साथ साथ हमारे वर्तमान महंत परम पूज्य महंत श्री रामदास जी महाराज का भी आशीर्वाद पूज्य भाई जी को भेजा हुआ है। भाई जी ने भी वंदन किया है। हमारे साथ सभी महापुरुष उपस्थित है, उनका भी आशीर्वाद हम सबको लेना है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। धन्यवाद। अब
आपके आशीर्वचनों से हम कृतकृत्य हुए। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अब ऐसे ही अन्य संत जो जयराम आश्रम हरिद्वार से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, जिनका स्नेह हम देख सकते हैं, हरिद्वार से यहाँ तक पूज्य भाई श्री के जन्मदिन निमित्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ऐसे ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज को नम्र निवेदन करता हूँ कि वे अपने शब्दों से, अपने भावों से और अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज। मूकम करोति वाचालम पंगम लंघयत गिरिम यत् कर्पातो हम वंदे परमानंद माधवम। मंचस मेरी गुरुतुल्य मूर्ति पूज्यपाद निवर्तमान शंकराचार्य भारत माता मंदिर के संस्थापक श्रद्धेय सत्यमित्रानी गिरी जी महाराज, हमारे इस संस्कृति के दीपक, संत समाज के विश्व पितामह के रूप में पूज्यपाद स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज, जब भी कोई बात, कोई कठिनाई आती है भाई श्री को भी या हमें, तो हम दास हनुमान जी की तरह उनकी शरण में जाते हैं। ऐसे पूज्यपाद श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, अन्य सभी भारतीय संस्कृति के संस्कार के हमें सबको ज्योति देने वाले अंधे संत समाज, और आज जिनकी जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी यहां उपस्थित हैं, मेरा और भाई श्री के जन्मदिन पर उपस्थित होना, अभी मैं एक सेकंड पहले भाई श्री से आज मैं आज्ञा ले रहा था कि भाई श्री आज मैं आपको क्या आशीर्वाद दे सकता हूं, तो बड़े विनम्र भाव से एक बात कही कि आज ब्रह्मस्वरूप नहीं जयराम आश्रम का एक सेवक के रूप में, एक पीठ के रूप में मुझे आशीर्वाद दे सकता है, उसकी मुझे अपेक्षा है। ऐसे विनम्र संत, ऐसे विनम्र भाई श्री के लिए आज मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ हूं। लेकिन एक बात मैं कलकत्ता के सभी भाई और बहनों को, भक्तों को आग्रह पूर्वक इस बात को कहना चाहता हूं, क्योंकि मां की ये काली मां की धरती है जिसकी गोद में हम आज बैठे हुए हैं। भाई श्री हम दो हैं शरीर से, लेकिन हमारी आत्मा एक है, ये मैं कलकत्ता वालों को कहना चाहता हूं। इसी भाव से, इसी प्रेम से, इसी स्नेह से मैं भाई श्री को आज जयराम आश्रम की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूं। और मेरे पूज्यपाद गुरुदेव श्री देवेंद्र श्री ब्रह्मचारी जी महाराज का आपके ऊपर बड़ा स्नेह और उनका आशीर्वाद था, उनकी तरफ से भी मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं। इसी भाव से आज भाई श्री भादो का महीना, बसंत कहिए या 55 वर्ष मानसून के आज समाप्त होने जा रहे हैं। 56वां मानसून आपकी दहलीज पे आने वाला है। 55 साल से भाई श्री आपने इस देश की, इस समाज की, जो भारतीय संस्कृति का ध्वज लेकर के आपने पूरी दुनिया के कोने कोने में संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। बहुत कम संत ऐसे हैं जो इस कम उम्र में इतनी बड़ी ख्याति लेकर के आज आपके बीच में हैं। भाई श्री, मैं तो ये कहना चाहता हूं, आज एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म छोटी सी देख रहे थे, उसमें एक बात छोटी सी आई थी कि भाई श्री डॉक्टर बनना चाहते थे, साइंस विषय से डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन भाई श्री आपके ऊपर भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई है, आपको तो वो डॉक्टर बना दिया जो पूरी दुनिया के लोगों के शरीर को ही नहीं, पूरे जीवन को ठीक करने में जो आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई है, इससे बड़ा डॉक्टर और क्या हो सकता है। एक डॉक्टर बनता है साइंटिस्ट,
वो केवल फोड़े ठीक कर सकता है, डायबिटिक ठीक कर सकता है, कोई और भी बीमारी छोटी मोटी शरीर में हो वो ठीक कर सकता है, लेकिन आपके ऊपर तो इतनी कृपा बरसी है कि आप पूरा शरीर के साथ साथ पूरा जीवन ठीक कर देते हैं। तो ऐसी महती कृपा आपके ऊपर है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कैसे संतों के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत माता मंदिर के संस्थापक जो पूरी दुनिया में एक विवेकानंद जी की तरह अपनी ख्याति प्राप्त किए हुए हैं, ऐसे संत आपको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। पूज्यपाद गुरुनाथ सिंह जी महाराज जैसे हनुमान जी जो भगवान राम के भक्त हैं, उनकी हनुमान जी की तरह दास भाव से सेवा करते हैं, भगवान शिव की आराधना में आप तल्लीन लेते हैं, ऐसे संत साक्षात रूप से आपको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। इतने संत महाजवा आपको आशीर्वाद देने पहुंचे, इतनी सम्मानित उपस्थिति है, इससे बड़ा कल्याण भगवान के ऊपर आपके ऊपर क्या हो सकता है। ये साक्षात उनकी कृपा ही है, उनकी कृपा ही बरस रही है। और इसी भाव से मैं कहना यही चाहता हूं कलकत्ता के सम्मानित भाई और बहनों कि कलकत्ता बहुत अमीर प्रदेश है, यहाँ के शहर है, यहाँ के बहुत लोग मारवाड़ी समाज अन्य समाज के लोग हैं जो धर्म में बड़ी रुचि रखते हैं, उनकी आस्था है समाज को और देश को बनाने की। लेकिन महाराज श्री भाई श्री के माध्यम से मैं एक पीड़ा अपने मन से कहना चाहता हूँ। भाई श्री की भी वही पीड़ा है जो हमारी है कि हमें इस देश के लिए और बहुत कुछ करना है, हमारे संस्कारों के लिए और बहुत कुछ करना है। हमारी संस्कृति के साथ आज थोड़ा बहुत खिलवाड़ हो रहा है, उससे हमें बच करके हमारी संस्कृति को, इस संस्कृति की गंगा को और स्वच्छ बनाने के लिए हमें और ऐसे संतों को सहयोग दे करके हमें आगे बढ़ना है। आज पूरे देश में क्या स्थिति है, उस स्थिति को केवल एक संत ठीक कर सकता है, और वो संत हैं रमेश भाई ओझा जैसे संत, जो अपनी वाणी से इस देश की दशा और दिशा बदल सकते हैं। वो ताकत सरस्वती ने, भगवान ने भाई श्री रमेश भाई ओझा को दी है। मैं कामना करता हूं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, गंगा से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी आयु लंबी हो। कल मानसरोवर की यात्रा पे जा रहे हैं और उस यात्रा से आप इस देश के लिए कुछ न कुछ भगवान शिव से लेके आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस भावना के साथ, जिस उद्देश्य के साथ, जिस लगन के साथ आप सेवकों के साथ जा रहे हैं, और जो शक्ति आपको प्राप्त होगी, जो भगवान भोले का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, वो सावन की वर्षा की तरह इन भक्तों के ऊपर बरसाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। भाई श्री, मैं क्योंकि आशीर्वाद तो इसलिए नहीं देना चाहता हूं कि मेरे, जिनको मैं पूज्यपाद श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी महाराज के बराबर समकक्ष मानता हूं, संतों को आशीर्वाद देने तो महाराज श्री पहुंचे हुए, मैं तो केवल भाई श्री अपनी शुभकामनाएं दे सकता हूं, एक छोटे भाई की तरह शुभकामनाएं दे सकता हूं। और मैं हरिद्वार में गंगा के किनारे रहता हूं और मां से यही प्रार्थना कर सकता हूं कि मेरे भाई को वो शक्ति दें जो इस देश को अच्छा बना सकें, लोगों में अच्छे संस्कार पैदा कर सकें। आज उसकी जरूरत है। भारतीय संस्कृति और संस्कार की जो गंगा है, जो थोड़ी सी मैली हो रही है, उसको धोने में आप सक्षम हो, ये मेरी कामना है। कहना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आशीर्वाद की लंबी लिस्ट है, आशीर्वाद अमीन से मिलेगा। लेकिन मैं भाई श्री इन चंद शब्दों में यही कहना चाहता हूं कि जयराम आश्रम आपके साथ है, आपके इस अभियान में हमेशा कंधे से कंधा मिला के साथ चलेगा। जो भारत के लिए, जो इस देश के लिए, जो संस्कृति के लिए, उस गंगा के लिए, उस संस्कृत भाषा के लिए, संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए जो आप कुछ कर रहे हैं, उसमें जो भी हमसे हो बन सकेगा, हम आपके साथ हैं। आज हमारे एक बहुत ही प्रिय मित्र सखा श्री चिदानंद मुनि जी महाराज, उनको भी आना था, उनका स्वास्थ्य कुछ दिन से ठीक नहीं। आज मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी तरफ से भी कलकत्ता वासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देना, भाई श्री को भी शुभकामनाएं देना। मैं भाई श्री उनकी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं जन्मदिन की देना चाहता हूं। और उस माँ को भी प्रणाम करता हूं जो आज बॉम्बे में बैठी हुई हैं, कि उन्होंने एक ऐसे लाल को इस हिंदुस्तान के लिए दिया है जो हिंदुस्तान की दशा और दिशा बदलने में अपने आप को लगाए हुए है। उनको और शक्ति मिले, माँ का आशीर्वाद मिले,
ये मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये कामना करता हूं कि भाई श्री एक बार मेरा जन्मदिन गलती से मैंने मनाया, वो बात को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे को आशीर्वाद देने के लिए महाराज श्री पूज्यपाद सत्यमित्रानंद जी गिरी जी महाराज आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मस्वरूप मैं आशीर्वाद देता हूं कि 151वां वर्ष तुम बड़ी धूमधाम से मनाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। उसको मैंने बड़े प्यार से ग्रहण किया और जब मेरा समय आया बोलने का महाराज श्री का आभार व्यक्त करने के लिए, तो मैंने बड़े प्यार से विनम्र भाव से आपके श्री चरणों की तरफ देखते हुए ये कहा कि जब मैं 151वां जन्मदिन महाराज श्री में बनाऊं तो आप आशीर्वाद देने के लिए स्वयं उपस्थित हों, ये मेरी कामना है। तो भाई श्री हम चाहते हैं कि 56वें वर्ष के आगे जितनी भी जीरो लग सके हम लगाने में थक जाएं और ये संत भी आशीर्वाद देते देते थक जाएं। इस तरह से हम चाहते हैं कि ऐसे संतें इस देश में विराजमान रहें। इस देश को ऐसे संतों की जरूरत है और इस संतों ने देश को बनाया है। तो यही पहचान हमारी इस दुनिया के सामने है कि हिंदुस्तान का संत दुनिया को बदल सकता है। इसलिए हमें प्रणाम संतों को करना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराज श्री आपको, भाई श्री आपको बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हरिओम तत्सत। धन्यवाद। इस बीच देश विदेश में रहने वाले सभी भक्तजन जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उन लोगों ने भी अपनी शुभकामनाएं भाई श्री के श्री चरणों में समर्पित की है। एवं सांदीपनी ट्रस्टीगण तथा वैश्विक संस्कृति परिवार के सभी सभ्यों ने भी अपनी शुभकामनाएं संत वृंद के श्री चरणों में उपस्थित की है और सांदीपनी के ऋषि कुमारों ने भी अपनी शुभकामनाएं, अपने प्रणाम परम पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में समर्पित किए हैं। तो आइए इसी गंगा प्रवाह में आगे बढ़े। आज हमें उस गंगा सागर तक पहुंच जाना है, क्योंकि गंगा कहां से निकलती हुई कहां तक पहुंची। तो एक संत के आशीर्वचन से जब हमारा जीवन धन्य होता है, तो यहाँ पर तो संत वृंद उपस्थित है, तो इन सभी संतों के आशीर्वाद से हमारे मन में बहने वाली भक्ति की गंगा को, ज्ञान की गंगा को उस गंगा सागर तक पहुंचा दे और यह गंगा सागर तक पहुंचाने का काम हमारी तालियां करेगी। तो आइए ऐसे संतों के आशीर्वचनों को हम ग्रहण करें। तो अब मैं स्वामी श्री अखंडानंद जी के अन्यतम शिष्य एवं वृंदावन निवासी श्री गिरीशानंद जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि वे अपने वाणी से हमें आप्लावित करें। श्री गिरीशानंद जी महाराज। नारायण। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीराम जय राम जय जय राम।
ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री भारत माता मंदिर के संस्थापक महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री सत्यमित्रानंद जी महाराज, परम पूज्य परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी वियोगानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी गणेश दास जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री ब्रह्मस्वरूप जी महाराज, आज जिनका हम सभी लोग जन्म दिवस मना रहे हैं, जिनकी कथा से अनेक भक्त भगवान की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे परम श्रद्धेय श्री भाई जी। सबसे खुशी की बात है, आज जन्मदिन के अवसर पर हमारे बाल कृष्ण का जन्मदिन आप लोगों को मालूम है कहाँ मनाया गया था? गोकुल में नंद बाबा ने मनाया था। और आज भी एक कलकत्ता का सभागार गोकुल के जैसे ही लग रहा है, क्योंकि गोकुल से बाबा के रूप में आशीर्वाद देने के लिए महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी गुरु शरण है। रमण रेती वो क्षेत्र है जहां बाल कृष्ण की अनेक बाल लीलाओं का आनंद सभी ब्रजवासियों ने लिया, और आज भी उस भूमि में जाने पर एक विशेष अनुभव होता है। जो लोग रमण रेती गए हैं वो जानते हैं, और जो नहीं गए वो जाकर के अनुभव करें। आशीर्वाद तो हम लोग लेंगे ही पूज्य महाराज जी से, लेकिन आज बधाई भी लेंगे। महाराज जी ने स्वीकृति दी बधाई की, क्योंकि महाराज जी आज बाबा के रूप में विराजमान हैं, और अनेक संत भगवान शंकर ठाकुर जी के जन्मदिन में आते हैं, ऐसे संत महापुरुष विराजमान हैं। हमारे ब्रह्म स्वरूप जी महाराज, जिनका स्वरूप ही ब्रह्म स्वरूप है, तो वो निर्गुण निराकार हैं, और भाई जी सगुण साकार हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि दो देह एक प्राण है, उनके छोटे भाई है। तो ये विलक्षण संयोग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वास्तव में मातृत्व धन्य तभी होता है जिसका पुत्र प्रभु चरणों का भक्त हो जाए, प्रभु के चरणों में लग जाए, और जो स्वयं लग जाएगा वो दूसरे को अवश्य लगाएगा, क्योंकि प्रभु चरणों का प्रेम ही ऐसा है, रस ही ऐसा है। भाई जी जब कथा में संकीर्तन कराते हैं स्वयं दोनों हाथ से करताल लेकर के, उसमें बड़ा रस आता है। आप लोग उसके अनुभवी हैं। इसलिए गोपियों ने भगवान की कथा को और कथाकारों को और आयोजकों को एक ही श्लोक में सबका वर्णन कर दिया। श्रीमद् भागवत में तव कथा अमृतम तप्त जीवनम
कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। गोपियां कहते हैं भगवान कृष्ण से, प्रभु आपकी कथा अमृत स्वरूपा है। अमृत, अमरत्व का जो अनुभव करा देती है, अमरत्व स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति जो करा देती है। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे, बोले भगवान की कथा को कभी कभी गाली देने का मन होता है। किसी ने पूछा क्यों महाराज? बोले इन महापुरुषों का घर किसने छुड़ाया? अभी अभी आपने सुना भाई जी डॉक्टर बनने वाले थे, उनका घर किसने छुड़ाया? भगवान की कथा ने। पूज्य क्षत्रिय मित्रानंद जी महत, उनका घर किसने छुड़ाया? भगवान की कथा ने। जितने संत बैठे हैं तव कथा अमृतम, भगवान की कथा अमृत स्वरूप है। हर व्यक्ति का मन रस की ही खोज में तो भटक रहा है। साधु बने तो भी रस की खोज में, और डाकू बने तो भी रस की खोज में, रस की खोज में ही तो भटक रहा है। लेकिन जितना रस बाहर से मिलेगा, वस्तु पर जो डिपेंड होगा, व्यक्ति पर जो निर्भर होगा, जो परिस्थिति पर निर्भर होगा, वो पराधीन होगा। पराधीन रस कभी व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकता है, वो सुख के साथ दुख देगा। लेकिन भगवान की कथा का जो रस है, भगवान के कीर्तन का जो रस है, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, कोई भी काम करो धीरे धीरे गुनगुनाते जाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अगर भगवान कृष्ण के साथ थोड़ा सा लगाव है तो आपको इन नामों के लेने में रोमांच होगा, अश्रुपात होगा, आपका कंठ अवरुद्ध हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा वास्तविक रस कहां है, वास्तविक आनंद कहां है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, तप्ता नाम जीवनम। संसार की वैभव, संसार की प्रतिष्ठा, संसार के आकर्षण से जो संतप्त हो चुके हैं, संत लोग जानते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े सुंदर कपड़े, हर जगह एयर कंडीशन, लेकिन वो मन को सुखी नहीं कर पाता है। मन को सुखी करते हैं भगवान की कथा, भगवान का नाम और इन संतों का सत्संग जो आपको आज प्राप्त हो रहा है। एक महात्मा विनोद में कहते थे, बाहर एयर कंडीशन चलता है और हृदय में हीटर जलता है। बड़े बड़े लोगों को देखा गया है, बुरा मत मानिएगा, यहां सब लक्ष्मीवान लोग प्राय बैठे। मैं देखता हूं बड़े बड़े घरों में बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, 100 से ऊपर ज्यादा व्यंजन बनते हैं शादियों में। और खाने वाले कौन होते हैं? जो चीनी नहीं खा सकते, जो घी नहीं खा सकते, जो दूध नहीं पी सकते। क्या खाते हैं? लौकी की सब्जी, रूखा फुल्का। वो सुखी हैं या उनके ड्राइवर, उनके सेवक जो जम के खीर खाते, जम के मालपुआ खाते, या ये संत लोग। हमारे गुरु जी कहते थे, एक व्यक्ति ने एक बार उन्हीं को कहा, बोले ये संत लोग तो समाज के बाहर है। गुरु जी ने पूछा क्यों? बोले करते धरते कुछ नहीं, 1-2 घंटा बोल दिया और दिन भर मस्ती से रहते। गुरु जी उस व्यक्ति से बोले कि अगर 1-2 घंटा बोलने में ही इतनी मस्ती है तो तुम 15 घंटा काम करने के चक्कर में क्यों पड़े हो? तुम भी महात्मा बन जाओ, क्यों नहीं महात्मा बन जाते हो? तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, तप्ता नाम जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम। एक कथा सुनते जाओ और जीवन के कल्मष समाप्त होते जाएंगे। ये जो भगवान के वियोग में अश्रुपात होता है, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभाः, भागवत का श्लोक है। गोपियों को जब भगवान के वियोग में अश्रुपात हुआ, उनके हृदय के जितने भी दुष्कर्म थे, दुष्कर्म वो किसी कारण से कह दिया गया। तीव्रताप धुता शुभाः अशुभाः धुताः। बोलो उस वियोग में
सारे हमारा वो कर्म समाप्त हो गए और भगवान का जब संयोग मिला तो सारे सत्कर्म समाप्त हो गए। सभी कर्म समाप्त होने से गोपियां स्वाभाविक ब्रह्म स्वरूप हो गई। ये भगवान की कथा की महिमा है, कथा का विशेषता है। बिंदु जी ने एक पद लिखा है, उसकी अंतिम पंक्ति है, भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में जब अश्रुपात होता है उन आंसुओं का फल क्या है। बिंदु जी कहते हैं हृदय में जो पापों के छाले पड़े थे ना, भगवान का जब नाम संकीर्तन होता है वो हृदय के छाले फूट जाते हैं और आंसू बनकर के नेत्रों से बाहर निकल जाते हैं। यही कथा का फल है। पड़े थे पापों के दिल में छाले जो बिंदु बनकर निकल रहे हैं। ये भगवान की कथा है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती जो भागवत के विलक्षण टीकाकार हैं, गौड़ी संप्रदाय के, वो कथा की एक दूसरी व्याख्या करते हैं गोपियों के पक्ष से, गोपियों की तरफ से। तव कथा अमृतम, गोपियां कहती हैं कृष्ण तुम्हारी कथा सबके लिए अमृत है लेकिन हमारे लिए तो मौत है। अमृतम क्यों? भक्ति प्रारंभ में सरल है लेकिन जब पराकाष्ठा की अवस्था में आती है तो नस नस ढीली हो जाती है, हड्डी हड्डी ढीली हो जाती है। आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु, श्री हरिदास जी महाराज, जितने वियोग प्रधान संत हुए हैं सबका शरीर दुबला पतला। तव कथा अमृतम, एक वो अवस्था थी गोपियों की कि कृष्ण कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण से मिलने के लिए हृदय छटपटाने लग जाता था। वो एक अवस्था थी। पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज कहते थे, क्या कृष्ण कथा सुनकर के श्री कृष्ण को देखने की लालसा होती है? क्या श्री कृष्ण से मिलने की लालसा होती है? क्या श्री कृष्ण के चरणों में रहने की लालसा होती है? अगर होती है तो कथा सफल है और नहीं होती है तो ठीक है, संस्कार तो पड़ते ही है। तब कथा अमृतम। और बोले महाराज ये जो आयोजक हैं इतना बड़ा आयोजन करते हैं और ये जो वक्ता है, अगर आपकी कथा मौत है तो ये वक्ता इतनी महिमा क्यों गाते हैं भगवान की कथा की? वही कहा है, कवि भी रीढ़ितम, कवि भी विद्वद भी, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं। क्यों? बोले भगवान उन वक्ताओं की बड़ी व्यवस्था करते। पूज्य राम किंकर जी महाराज कहते थे भागवत की कथा, राम कथा के जो वक्ता हैं ये भगवान के सरकारी वकील होते। आप देखेंगे किसी भी घटना को भगवान के पक्ष में ही व्याख्या करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान उनकी बड़ी व्यवस्था करते। आप इन संतों को देखें, भाई श्री जी को देखें, भगवान की कथा करते हैं, लोक परलोक सब कुछ भगवान दे रहे। तो इतनी व्यवस्था जब भगवान करते हैं तो वक्ता उन्हीं की तो महिमा गाएंगे। तो गोपियां कहती हैं जो वक्ता उनकी महिमा गाते हैं वो सच्चाई नहीं है, वो पक्षपात है। कभी फिर रीढ़ितम, आपकी कथा अमृत नहीं है, मौत है। बोले फिर ये बड़े बड़े लोग आयोजन क्यों करते? श्रीमद आततम, श्रीमद भी आततम। बोले बड़े बड़े लोग आयोजन क्यों करते? अरे बोले आयोजकों को भी तो भगवान लक्ष्मी और बढ़ा देते हैं, इसलिए लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आयोजन करते। ये भगवान की लीला है। भूवि गृणंती भूरिदाह, इस पृथ्वी पर जो भगवान की कथा का गान करते। अभी हम लोग डॉक्यूमेंट्री में सुन रहे थे, भगवान भाई श्री जी को डॉक्टर की जगह एक विश्व को एक विशाल एक विलक्षण कथाकार के रूप में दिया। भूवि गृणंती, आपकी कथा इस धरातल पर जो गान करते हैं, भूरिदाह, भूरिम ददाति, भूरिम ददति, भूरिम श्री कृष्ण, भगवान की जो कथा करते हैं वास्तव में वो भगवान को ही दे देते। अगर वक्ता श्रोता भगवान से जुड़ा हो तो कथा श्रवण काल ही, जैसे परीक्षित को श्री कृष्ण की अनुभूति हो गई थी, आज भी जैसे हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ऐसे कथाकार हो, भाई श्री जी जैसे कथाकार हो और योग्य अधिकारी श्रोता हो तो एक बार में ही भगवान की अनुभूति हो जाती है। ये कथा की महिमा होती है। भूरिदाह, सब कुछ दे देते हैं। ऐसे भाई श्री जी का आज सुंदर जन्मदिन है, पावन जन्मदिन है। भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके जीवन को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और सभी लोगों को कथा के माध्यम से भाई श्री जी
भगवान के चरणों की ओर अग्रसर करते रहें, जैसे स्वयं भी उनके जीवन में आनंद है ही, सभी लोग आनंद का लाभ लेते रहें और जीवन को सुखी बनाते रहें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे गुरुदेव को तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। इतना ही कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। शुभकामनाओं की बारिश हो रही है। इसी बीच गंगोत्री से पधारे हुए, गंगा सागर तक आए हुए श्री महामंडलेश्वर वियोगानंद जी महाराज का हम अब आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। उनके भावों को हम देख सकते हैं, क्योंकि गंगोत्री जहाँ पे गंगा का उद्गम है और गंगा सागर जहाँ पर गंगा का संगम है, इतनी लंबी सफर करके पूज्य भाईश्री को अभिवादन देने के लिए आए हैं। तो इस मौके पर हम सब उनके आशीर्वचनों को ग्रहण करेंगे। श्री महामंडलेश्वर वियोगानंद जी महाराज। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमो किंचन वित्ताय निवृत गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण।
बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। परम श्रद्धेय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री समलंकृत महामंडलेश्वर पूज्य श्री स्वामी शतमित्रानंद गिरी जी महाराज, परम श्रद्धेय अनंत श्री समलंकृत कारुण्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज, श्रद्धेय ब्रह्मचारी ब्रह्मस्वरूप जी, श्रद्धेय श्री स्वामी गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज, श्रद्धेय श्री महंत गणेश दास जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे सभी यतिवृंद और सभी संतों के समागम का केंद्र बिंदु श्रीमद् भागवत के मर्म को आत्मसात करने वाले परम भागवत भाई श्री समुपस्थित स्वधर्मनिष्ठ महानुभाव, भक्तमती माताओं, बहनों, भाइयों, पत्रकार बंधुओं, यह जो आयोजन है व्यवहार में प्रथम दृष्टया लग रहा है कि हम सभी पूज्य भाई श्री के जन्म महोत्सव के आयोजन में सम्मिलित हुए हैं, किंतु मैं तत्व की दृष्टि से जब देखता हूं तो मुझे लग रहा है अजन्मा का जन्म महोत्सव हम सब आयोजित किए हुए हैं। हम सभी जितने यहां पर बैठे हुए हैं, मंच से लेकर समुपस्थित तक, किसी को भी यह अनुभव आज तक नहीं हुआ है इस रूप में कि हम जन्म ले रहे हैं। खैर, तत्वदर्शन की दृष्टि अपनी जगह है। खाण मीठी होती है किंतु खिलौना मन को मोह लेता है। भाई श्री का इस नाम रूप में धरती पर आगमन दिखता है व्यक्ति के रूप में, लेकिन हमारे संतों का आगमन इस धरती पर जो होता है, सर्वसमर्थ भक्त वत्सल भगवान श्री हरि की, मां भगवती की करुणा के द्वारा होता है। पर दुख कातर करुणा मूर्ति हमारे संत महानुभाव सृष्टि में संतप्त तापत्रय से ग्रस्त दुखी प्राणियों के दुख को जब देखकर द्रवित होते हैं तो वह भगवान की करुणा ही संत के रूप में अवतरित होती है। इसलिए संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जानहु संत अनंत समाना। संत और अनंत में अंतर नहीं होता है। अनंत हम परमात्मा के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन वह परमात्मा अपनी महिमा प्रकाशित करने के लिए संत के रूप में उतरता है। किसी संत का धरती पर किसी खास नाम रूप में आगमन सामान्य घटना नहीं है, यह प्रभु की कृपा का साक्षात स्वरूप है। देवऋषि नारद ने स्पष्ट कहा, दुर्लभ हो। संत जो हैं दुर्लभ हैं। कदाचित सुलभ हो जाए तो देवऋषि कहते हैं अगम्यों। ये संत हैं, ऐसी श्रद्धा होना कठिन है। संत समागम भी हो गया और संत में श्रद्धा भी हो गई तो अमोघश्च,
फिर किसी भी प्रकार की जिंदगी में अपवित्रता, पाप रह नहीं सकता है। और जब व्यक्ति का चित्त निष्पाप हो जाता है तो निष्पाप चित्त ही अंतःकरण की उस भूमिका की तैयारी का प्रथम चरण है, जहां विशुद्ध अंतःकरण हो जाने पर उस अंतःकरण में आकर के साक्षात ईश्वर विराजमान हो जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार के शुद्ध होते ही जब ईश्वर आकर के हृदय प्रदेश में अंतःकरण में विराजमान हो जाते हैं तो समष्टि के कल्याण के लिए, समष्टि की भलाई के लिए ईश्वर उस शरीर को निमित्त बना करके अपना आयोजन, अपनी लीला करते रहते हैं। सामान्य लोगों की दृष्टि में दिखता है कि यह एक कोई खास विशेष व्यक्ति है, लेकिन संतों की दृष्टि में तो साफ साफ दिखता है वह अनंत ही है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति की सोच इंडिविजुअल के लिए होती है, अपने लिए होती है, संत की सोच सभी के लिए होती है। सभी के लिए अर्थात वहां किसी भी प्रकार का वाद नहीं है, खास वर्ग विशेष के भला की बात संत नहीं सोचता है। सबके प्रिय, सबके हितकारी, सभी के लिए वो हित दृष्टि रखते हैं और सभी के वे प्रिय होते हैं। और सर्व की बात की है भगवान ने भी, सर्वभूत हिते रता, जो सभी भूत प्राणियों के हित में लगे हुए हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वह मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो यह जो सर्व समग्र दर्शन है, इस समग्र दर्शन में, सर्व दर्शन में खड़ दर्शनों का समावेश अपने आप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अन्य दर्शन हमारे कल्याण करने में असक्षम है, ऐसा नहीं है, लेकिन समग्र दर्शन में तत्काल कल्याण का अनुभव हो जाता है। और यह समग्र दर्शन जो है, इसका अनुभव किनको होता है भाई? तो ये समग्र दर्शन उनको होता है, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जहां तक दृष्टि जाती है सृष्टि में, वहां तक सब का सब नाम रूप जो भी दिख रहा है, जो भी व्यवहार प्रवृत्तियां क्रियाएं दिख रही हैं, वो सब का सब भगवान वासुदेव है। यहां थोड़ा गंभीर होकर सोचने वाली बात यहां पर यह है कि साधक या भक्त जब यह वासुदेव सर्वमिति की बात सोचता है तो वहां पर एक गलती प्रायः उससे हो जाती है, सर्व से अपने को अलग करके देखता है। सर्व से अलग करके नहीं देखना है, सर्व में ही यह शरीर आ जाता है, सर्व में ही यह मन आ जाता है, सर्व में ही ये बुद्धि आ जाती है, सर्व में ही ये चित्त आ जाता है। अर्थात सर्व से भिन्न, समग्र से अलग मेरा व्यक्तिगत करके कहीं कुछ भी नहीं है। यह सोच जब आती है, यह ज्ञान जब प्रकाशित हो जाता है तो क्या होता है? वासुदेव भगवान का सर्वत्र समग्र दर्शन होता है। ऐसे वासुदेव भगवान का सर्वत्र समग्र नाम रूपों में दर्शन करने वाले महात्मा के लिए भगवान कृष्ण का कहना है सुदुर्लभ। आमंत्रण पत्रिका में मैंने पढ़ा था सुदुर्लभ संत समागम। ये हमारे संत भले नाम रूपों में अनेक दिखाई दे रहे हों, किंतु तत्वतः एक परमात्म सत्ता की छोड़ करके, परमात्म सत्ता को छोड़ करके और कुछ भी नहीं। यह दृष्टि मिलती किसको है? ज्ञानवान, जो ज्ञानवान है उसको मिलती है। ज्ञानवान कौन होता है? जो श्रद्धावान होता है।
श्रद्धावान कौन होता है? जो संकल्पवान होता है। संकल्पवान कौन होता है? जो संस्कारवान होता है। और संस्कारवान कौन होता है? जो पुण्यवान होता है। पुण्यवान हो, संस्कारवान हो, संकल्पवान हो, श्रद्धावान हो, तब जाकर के होंगे ज्ञानवान, और तब जाकर के वासुदेव सर्वमिति की दृष्टि प्राप्त होगी। लोग आज की विकासशील दृष्टि को लेकर के बड़ी चिंता प्रकट करते हैं, और उस चिंता में यह जरूर कह देते हैं कि संस्कार खत्म हो रहा है। भाई, संस्कार की धरती कौन है? संस्कार की धरती है माता। संस्कार का पोषक कौन है? पिता। माता निर्माता भवती। माता यदि सजग है, सावधान है, तो वह संस्कार की प्रतिष्ठा संतान में करने वाली पहली गुरु है। यदि माता सजग नहीं है, उस स्थिति में संतान में संस्कार की प्रतिष्ठा होगी कैसे? और जब संतान में संस्कार की प्रतिष्ठा ही नहीं होगी तो वह संतान क्या होगी मालूम है? दुश्शील होगी, आउट ऑफ ट्रैक, मर्यादा से अलग हट करके। नीति वचन यहां मैं बोलूंगा, दुश्शीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता, कार्पण्यम कुल दोषेण स्त्री दोषेण दरिद्रता। यदि कोई संतान अनुशासनहीन है, चरित्रहीन है, शील रहित है, तो मातृदोषेण, मां का दोष है। यहां पर संस्कार सिंचन के लिए, संस्कार का बीजारोपण करने के लिए गर्भाधान काल में ही सजग होने की जरूरत है। गर्भाधान से पूर्व उस घर का वातावरण दिव्य बनाने की जरूरत है। गर्भाधान करने वाले दिन यज्ञ का आयोजन घर में हो, दैवी शक्तियों का आयोजन घर में हो, पूरा घर प्रार्थना करे कि गर्भाधान में जो जीवात्मा आए वह दिव्य हो। जहां इतनी सजगता है गर्भाधान के समय में, वहीं पर संस्कारवान दिव्यात्मा कोई कोई विरल इन हमारे महापुरुषों के रूप में आती है, जिसका प्रतीक रूप नाम रूप पूज्य भाई श्री है। हमारे महापुरुष हैं, ऐसे ही नहीं आवाहन हो गया है। तो सर्वत्र हम भगवान वासुदेव का दर्शन कर सकें, यह दुर्लभ स्थिति प्राप्त हो सके, इसके लिए शुरू में संस्कार की बात आती है, उसके पूर्व पुण्य की बात आती है। पितृदोषेण मूर्खता, यदि पिता ने ठीक से आयोजन और व्यवस्था संतान को नहीं दिया, संतान मूर्ख रह जाएगी। और कार्पण्यम कुल दोषेण, यदि कृपणता है, अनुदारता है, संकुचितता है, छोटा मन का आदमी है, जिसमें उदारता दूर दूर तक नहीं है, तो इसको कुल का दोष कहते हैं। उस कुल में यदि कोई उदार नहीं हुआ, दानवीर नहीं हुआ, बलिदानी त्यागी नहीं हुआ, तो उस काल में उस कुल में कृपणता रहेगी। और स्त्री दोषेण दरिद्रता, यदि घर में दरिद्रता है, गरीबी है, तो गृह स्वामिनी का दोष है। क्योंकि गृह स्वामिनी घर की लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है। पुरुष तो अर्निंग पावर है, सुबह से शाम तक दौड़ता रहता है मशीन की तरह, थका मादा घर आता है। पुरुष के घर आते ही गृह स्वामिनी के द्वारा कलह का संदेश दिया जाता है, ये हो गया, ये हो गया, शिकायत शिकायत शिकायत। टायर्ड आदमी आया घर में शांति लाभ के लिए, विश्राम लाभ के लिए, और आते ही कलह का वातावरण, उसकी बुद्धि मलिन हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। अशांत बुद्धि में कभी भी योग्य निर्णय नहीं होते हैं।
अशांत बुद्धि योग्य निर्णय नहीं ले पाती है, और बुद्धि अशांत होगी तो योग्य निर्णय नहीं आएगा तो अर्निंग नहीं होगी, बुद्धि नहीं काम करेगी। इसलिए शुरू में, आरंभ में संस्कार की प्रतिष्ठा के बारे में मातृशक्ति जागृत हो, ज्ञान संपादन कराने की दिशा में हमारे पुरुष वर्ग जागृत हो। बाल्यकाल में 7-8 वर्षों की उम्र में जब गीता लेकर मैं बैठता, आसपास के पड़ोसी लोग कहते, परिवार वालों को, अभी से गीता पकड़ने की समय उम्र नहीं है इसकी, गीता पढ़ 7-8 वर्ष की उम्र में गीता लेता, ये गीता पढ़ने की उम्र नहीं है अभी। मैं सोचा क्यों ऐसा कहते हैं, बाद में समझ में आया कि एक मान्यता है कि गीता पढ़ने से वैराग्य हो जाता है। भले आदमी, वैराग्य का होना गीता पढ़ने का प्रसाद तो है ही, लेकिन वैराग्य का होना बुनियादी प्रसाद है गुरु कृपा पूर्वक, जब विवेक जीवन में जागृत हो जाए। विवेक जागृत नहीं होगा तो वैराग्य नहीं आएगा। बड़े बड़े गीता पर प्रवचन करने वाले लोग हैं, गीता पर भाष्य लिखने वाले गीता के राइटर हैं, लेखक हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भवन का निर्माण हो जाता है कि पूरी दीवार पर 18 के 18 अध्याय के गीता के श्लोकों को ही उल्लेखित कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है संगमरमर के पत्थर पर। कहां वैराग्य होता है भाई? वैराग्य होगा जब विवेक जागृत होगा, और विवेक जागृत होता है संत समागम के प्रकाश में, सत्संग के प्रकाश में। तो यह जो स्थिति आज बनी है संत समागम की, यह एक बार लग सकता है कि कुछ आयोजकों ने मिलकर के आयोजन कर दिया, लेकिन मुझे लगता है उन आयोजकों के हृदय में ईश्वर ने प्रेरणा दिया, और पूज्य भाई श्री का पुण्य, आप सभी का पुण्य, समष्टि पुण्य जब प्रकाशित हुआ तो यह संत समागम हुआ। कारण कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। व्यापारी को व्यापार करने के लिए पूंजी की जरूरत हुआ करती है, इसी प्रकार से सत्संग करने के लिए, संत समागम करने के लिए पुण्य की, पूंजी की जरूरत होती है। यह जो समष्टि समूह यहां पर बैठा हुआ है, इस समष्टि समूह का पुण्य जब प्रकाशित हुआ तो वह पुण्य प्रकाश ही संत समागम के रूप में अवतरित हो गया। इसलिए संस्कार की प्रतिष्ठा पर जोर दें, पुण्य वृद्धि पर जोर दें, अपनी श्रद्धा को जागृत रखें। और मैं तो यहां तक कहता हूं, संत वाणी एक बार भले समझ में न आए, शास्त्र वाणी एक बार भले समझ में न आए, सिद्धांत दर्शन के एक बार भले समझ में न आए, हमारी श्रद्धा अक्षुण्ण इसलिए बनी रहनी चाहिए कि शास्त्र सत्य हैं। अब आप यह सोचो कि समझ में आए तो श्रद्धा करें, ये सोच योग्य नहीं है। छोटा सा शिशु मां के गोद में, मुख में मां का अंचल है, वह उस शिशु को मां कह रही है ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे पिताजी हैं। शिशु की बुद्धि का विकास भी नहीं हुआ है, भौतिक, सामाजिक, पारिवारिक मान्यताएं क्या होती हैं कोई बोध नहीं है उसको, लेकिन अनजाने में सुन करके उसके चित्त में एक संस्कार पड़ जाता है, ये मेरे पिताजी हैं। भौतिक दृष्टि से पिताजी का पार्थिव शरीर आज परिवार में नहीं है, फिर भी मान्यता की वह उस दृढ़ संस्कार को आप देखिए, तो कोई बात आती है तो कहता है मेरे पिताजी ऐसा करते थे, मेरे पिताजी ऐसा कहते थे। पिता का भौतिक शरीर नहीं है जिसको लेकर के संबंध बना था, लेकिन स्वीकृति की दृढ़ता आप देखिए। मां की बात को सुनकर के शिशु ने स्वीकार किया, बालक हुआ, युवक हुआ, प्रौढ़ हुआ, वृद्ध हुआ, फिर भी वह एक परंपरा को मेंटेन किए हुए मेरे पिताजी ऐसे थे। और उसी का प्रमाण है, उसी श्रद्धा का प्रमाण है, उसी विश्वास का प्रमाण है
आश्विन मास में एक पूरा का पूरा पक्ष हम पितरों के लिए सुरक्षित रखते हैं, पितृ पक्ष जिसे कहा जाता है। इसलिए मेरा एक कहना है कि भले ही एक बार सुनकर या पढ़कर आपकी समझ में तत्व की दृष्टि न आवे, दर्शन समझ में न आवे, फिर भी संत कह रहे हैं, शास्त्र में इसका उल्लेख है, इसलिए यह अकाट्य है, इसका कोई विकल्प नहीं है। ऐसी गहरी श्रद्धा होनी चाहिए। शास्त्र जड़ नहीं है, चिन्मय है। जब हमारी श्रद्धा गहरी होती है तो वे शास्त्र अपने अर्थ का प्रकाश हमारे जीवन में भर देते हैं। यो जागार्तम ऋचा कामयन्ते, यह वेद मंत्र इसका प्रमाण है कि जो अपने जीवन में जागृत है, दुरूह, कठिन, दुर्लभ, न समझ में आने वाला वेद मंत्र, शास्त्र वचन कृपा करके अर्थ प्रकट कर देते हैं। सृष्टि का आदि मानव